Welcome to smallstockloss.in and speedearning.in. Today we are going to discuss the short-term investment in stock market. इन दिनों स्टॉक मार्केट नए नए हाई बना रहा है। सेंसेक्स निफ्टी को आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। आप करेंसी में, कमोडिटी में या स्टॉक मार्केट में कहीं भी काम करते हो, लेकिन मैं अभी ये बात आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत कीमती है। अगर आप काम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं पता है तो सीखिए और कीजिए, क्योंकि अगर पैसा बनाना है तो अपने तरीके को पकड़ के मत बैठिए। पूरी दुनिया में देखिए कि कहाँ पैसा बन सकता है, अवसर कहाँ है, उस चीज़ को सीखो और उसमें शामिल होने की कोशिश करो। हो सकता है इस बार आपका बड़ा पैमाना नहीं हो, लेकिन इस बार शुरुआत तो हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सभी के लिए सूटेबल है, लेकिन इंट्राडे की ब्रोकरेज स्टॉक मार्केट में अलग होती है। वो अगर 5 पैसा है तो डिलीवरी की ब्रोकरेज 50 पैसा होती है। इस वजह से लोग घबरा जाते हैं। तो जो डिलीवरी डे ट्रेडिंग में गले पड़ जाती है, मतलब लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बगैर किसी स्टडी के, कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे ले ली भागते भागते। जब भी किसी चीज़ में ज़्यादा मूवमेंट आया, तेज़ी आ गई, वहाँ पकड़ के रख लिया। गिर के नीचे आ गई तो लेके बैठ गए, चलो अभी इसको रखते, जब भाव आएगा तब बेच देंगे। अब वो गिरते गिरते चीज़ ऐसी चली जाती है कि वो डिलीवरी गले पड़ जाती है। तो लोग डिलीवरी उठाते नहीं है, डिलीवरी उनको चिपक जाती है। कोई स्क्रिप्ट किसी भी लेवल पे खरीद लेते हैं, डिलीवरी ऐसे नहीं ली जाती। इसके लिए बहुत गहरी स्टडी करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, कमोडिटी हो, करेंसी हो या स्टॉक मार्केट हो, आप ऐसे लीजिए जैसे आपको पोजिशनल रखना हो। जो चीज़ गिर के नीचे आई है, अब उसने चल के मूवमेंट उसमें थोड़ा शुरू हुआ, वॉल्यूम शुरू हुआ और एक एवरेज लेवल के ऊपर जाने लगे, आपने उठा के रख लिया। अब आपने सोचा कि अब जब ऊपर जाएगी बेचूंगा, अगर आज शाम चली गई तो इंट्राडे, नहीं चली गई तो 4 दिन बाद जाएगी। लेकिन आपने लिया तो एक सही लेवल पे है ना, उसको एक सही मौके पे। तो आप 20 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। 2 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये का रिस्क कभी मत लीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के मैं यहाँ पे 4 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। 4 तरीकों को पहले आप देख लें। एक होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। आज खरीदो और कल सुबह बेच दो, इसको बोलते हैं BTST। इसको बोलचाल की भाषा में बदला भी कहा जाता है। दूसरा तरीका है पार्शियल बाइंग सेलिंग। टुकड़े टुकड़े में आप शेयर्स को खरीद रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। फिर आता है वीकली बाइंग सेलिंग। अभी तक मैं जो बात कर रहा था ये 2-3-4 दिनों के टाइम पीरियड की बात हो रही थी। अब वीकली बाइंग सेलिंग में ऐसा हो रहा है कि आप हफ्ते में 1 या 2 टुकड़ों में बाइंग कर रहे हैं और फिर अगले हफ्ते उसको बेच रहे हैं। तो जिनके पास समय कम है उनके लिए सूटेबल हो जाता है। और चौथा तरीका होता है मंथली बाइंग सेलिंग। एक मंथ में आपने माल उठाया है बड़े अच्छे से स्टडी करके और उसको महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपको कम समय में एक बड़ा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तो एक एक करके मैं ये आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ तरीके। इसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड और दूसरे पार्ट में थर्ड एंड फोर्थ होगा। अभी देखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट, बाय टुडे सेल टुमारो। अच्छे शेयर्स के लेवल को स्टडी करते रहिए। 2-3 दिन की गिरावट के बाद जब तेज़ी आए और कोई शेयर बढ़ के चलने लगे, 7-8% बढ़कर शाम को 3-4% ऊपर बंद हो रहा हो, एवरेज से ऊपर हो तो खरीदो। मतलब बंद होते होते 3:29 पे, बाजार बंद होने के ठीक 1 मिनट पहले देखिए कैसा बंद हो रहा है। ATP के ऊपर बंद हो रहा है, एकदम से वॉल्यूम आ रहा है और बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। नॉर्मल मार्केट में कम से कम दूसरे दिन मार्केट प्लस की गैप में खुलने की संभावना होती है। मार्केट अगर नॉर्मल है, अगले दिन गैप अप खुल गया और आपने 3:29 पे ख़रीदा था 220 पे और 9:15 पे जब सुबह खुला, 9:15 पे खुलते ही उसने गैप अप खुल गया। खुलते ही आप सौदा लगा के रखिए। तो आपने ऐसे 200, 226, 230, 235 ऐसे लगा के रखा 3 टुकड़ों में। तो जो अगर 27 खुला तो 26 वाला गया, 30 खुला तो 26, 30 दोनों चले गए, 35 खुल गया तो सारे चले गए। तो आपके पास तो व्यवस्था है ना, आप टुकड़े टुकड़े में जगह जगह पे अपना सेलिंग ऑर्डर लगा के रख सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका ब्रोकरेज टैक्स कितना है? अगर 200 रुपये का शेयर है और आपको अगर 0.5% का ब्रोकरेज लग रहा है, जो कि मैक्सिमम है इन दिनों, तो आपको खरीदने बेचने में 1% लग जाएगा और टैक्सेस मिला के कोई 1.25% के आसपास का खर्चा आ सकता है।
तो 200 रुपये के शेयर पे 3-3.5 रुपये का ब्रोकरेज बन रहा है। अगर 8 रुपये का मार्जिन कमा लिया तो 5 रुपये तो फिर भी आपको बच रहे हैं। अगर 100 दिन ऐसा आप कर पाते हैं, 250 दिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप पूरे 250 दिन, 250 ट्रेडिंग डेज में से 250 ट्रेडिंग डेज में ऐसा बदला कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। बदला आप आधे दिन कर सकते हैं, तो हर दिन ठीक नहीं होता। अगर 2 दिन आपने बदले में अच्छा मार्जिन बना लिया है, तो बाज़ार अगर 2 दिन में निफ्टी बढ़ के 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई, सेंसेक्स 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप बदला करके मत जाइए। अगले दिन गेप डाउन खुल सकता है बाज़ार, आपको तकलीफ हो जाएगी। BTST किसी अच्छे शेयर के किसी दिन 5-6% माइनस में चले जाने पर भी किया जा सकता है। कोई अच्छा शेयर था, कोई बुरी खबर आ गई, एकदम से नीचे गिर गया, जितना नहीं गिरना चाहिए था, आपने उठा के रख लिया, और बाय द वे अगले दिन ऊपर खुल गया तो आपको बदला मिल जाएगा। अगर नहीं खुला तो आपने नीचे के लेवल पे लिया है, 2-4 दिन में जब भी उछाला है, आप उससे बाहर टुकड़े टुकड़े में निकल सकते हैं। वापस गिरने लगे, आधा बेच दो, गिरावट में वापस खरीद के और एवरेज सही कर ले, कीमत का तो बेच सकते हैं। आगे और तरीके आते हैं। दूसरा है पार्शियल बाइंग सेलिंग। इस मेथड में आप कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे फोकस करते हैं, कुछ और समझ में ना आए तो निफ्टी के 50 शेयर या जूनियर निफ्टी के 50 या 56 शेयर तो है ही हैं, तो उनमें जो लूजर्स गिर रहे हैं उनको ध्यान में रखें सेक्टर वाइज। आपको ऐसा लगता है कि जब भी बाज़ार चलता है तो उन दिनों में, मतलब उन 2-3 महीनों में, उस तेज़ी के, छोटी सी तेज़ी के दौर में ऐसा देखेंगे आप कि जब भी तेज़ी होती है उस दिन कोई 3 सेक्टर हैं जो सबसे ऊपर है, जो बार बार जब भी बाज़ार चलता है सबसे ऊपर आ जाते हैं। जैसे इन दिनों मेटल है, बैंक है या ऑटो है, ये सबसे ऊपर रहते हैं आजकल। और बाज़ार गिरता है तब ऊपर रहने वाले दूसरे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, उसमें आपको फार्मा दिखता है, IT दिखता है या FMCG दिखता है ना। और जब बाज़ार गिरता है तो ये जो ऊपर वाले शेयर हैं ये बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, जो नीचे वाले शेयर हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे देख के हमको सेक्टर से भी आइडिया लग जाता है। अब आपने सोचा कि चलो L&T है, L&T आपको दिखा कि 1200 रुपये से गिर के 1100 आया, फिर 1000 आ गया, 990 दिखा दिया उसने, तो आपने 995 पे, पहले तो आपको पता नहीं कि 995 जाएगा, पहले आपने 1150 पे ख़रीदा ये सोच के कि अच्छा रेट आ गया, लेकिन पूरे नहीं खरीदे। आपके 20 की अगर क्षमता है तो आपने 5-5 शेयर 4 टुकड़ों में खरीदे, तो आपके पास हमेशा गुंजाइश रहती है कि 1150 आएगा, फिर 1100 आएगा, फिर 950 के 1050 के लिए भी आप तैयार हैं, 950 के लिए भी आप तैयार हैं, लेकिन आखिरी टुकड़ा तो खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा, वहाँ से पलट जाएगा। जैसे ही पलटने लगे तो आपका 1000 वाला 50-60 रुपये ऊपर गया, 1060 पे खाली करो, 1060 वाला 1120 गया, उसको खाली करो, और आखिरी टुकड़ा बेचने का मौका ही नहीं मिले तब वापस गिर जाए बाज़ार, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर ऐसी अपना एवरेज करके बड़े आसानी से प्रॉफिट में बाहर आ सकते हैं। तो आपके पास एक तरीके से जैसे बाज़ार चक्रव्यूह बना के आपको घेरता है, ऐसे आपने स्क्रिप्ट को चक्रव्यूह बना के घेर लिया है, और आपके पास एक हाथ में शेयर है, एक हाथ में पैसा है। जब बाज़ार बढ़ता है तो आप शेयर बेच लेते हैं, जब बाज़ार गिरता है तो इस पैसे से शेयर खरीद लेते हैं, और आप दोनों खबरें आने पे खुश हैं। आपको किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। किसी ने कहा एकदम से यार निफ्टी 100 पॉइंट गिर गई तो आप घबरा जाओ, अरे बाप रे ये क्या हुआ, आपको लगेगा ठीक है अभी लेता हूँ माल। और किसी ने कहा कि एकदम भाग गई 150 पॉइंट ऊपर, तो आपने कहा चलो थोड़ा खाली कर देता हूँ। तो एक तरीके से आप उसको एक सेविंग अकाउंट की तरह हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ही अगर उनको लगता है ये फेमिलियर है, महीने 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, फिर उनको लग गया कि हाँ ये मुझे सूट करता है, तो उसी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आपका पैसा उसी में रोटेट करता रहे। तो इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको हम अपनी एजुकेशन में और डिटेल में समझाते हैं। जैसे 5 या 10 मिनट के लेसन में ये सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे तो पहले आपको एक आइडिया देना है कि दिल्ली उस तरफ है। अगर आपको दिल्ली तक पहुंचना है तो दिल्ली तक जाने के लिए बसेस और ट्रेन्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा, थर्ड फोर्थ के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।